Hello students, I welcome all the students of class 7th in my English class। आज मैं आपको चैप्टर 1 का जो बी पोर्शन है फ्रेजेस, वो फ्रेजेस थोड़ा सा डिफाइन करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। देखिए, फ्रेजेस को समझने से पहले आपको ये सेंटेंसेस जो दिए गए हैं ग्रुप्स में, उनको देखते हैं पहले हम। यानी कि क्या कहा गया है, रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, पहला क्या दिया है, इन अ बैग, ऑफ नो यूज़, जॉयज़ एंड सॉरोज। कुछ समझ में आ रहा है? ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि कोई प्रॉपर और कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं। अगला देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इन द पार्क, इन अ ग्रेट हरी, अक्रॉस द ब्रिज, है ना, पार्क में, जल्दी में, और आपके ब्रिज के पास, ब्रिज के उस पार। क्या आधे अधूरे टुकड़े हैं ये शब्दों के, लेकिन इनसे कोई भी कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आ रहा है। वही डेफिनेशन है इसकी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सेंस हल्का फुल्का सा लॉजिक समझ में आता है अपने हिसाब से लगाएं तो, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल के आता, उसी को हम फ्रेज़ कहते हैं। और फ्रेज़ के बारे में दूसरी बात यह है, इट डजेंट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब ऑफ इट्स ओन। इसका अपना प्रोमिनेंट सब्जेक्ट नहीं होता और इसमें कोई प्रोमिनेंट वर्ब नहीं होती है। ठीक है, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। जो वर्ब होती है वो बेसिकली अगर होती है तो वो इनफाइनाइट होती है, अदरवाइज इसमें वर्ब नहीं होती है। वी कैन टर्न द अबव फ्रेजेस इनटू कंप्लीट सेंटेंसेस बाय एडिंग सम मीनिंगफुल वर्ड्स। अब ये हम जो टुकड़े देखे हैं इनको हम कुछ सेंटेंसेस के साथ जोड़ के, कुछ और वर्ड्स के साथ जोड़ के सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, पहला क्या दिया है, शी पुट ऑल द टॉयज इन अ बैग। लिखा हुआ ना पहले इन अ बैग, हमने और थोड़े से शब्द जोड़े और बना दिया, उसने सारे खिलौने एक बैग में रखे। तब तो ये कंप्लीट बन गया। अब हमें, ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, दी शर्ट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी। ऑफ नो यूज़ लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे रख दिया, इसको हमने बना दिया। इसका मतलब क्या है, ये शर्ट मेरे किसी काम की नहीं है। तीसरा सेंटेंस क्या है, लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ जॉयज़ एंड सॉरो। ज़िंदगी खुशी और गम दोनों का नाम है, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो तब यहाँ पे ये अटैच हो गया। तो इसी तरीके से उन्होंने सारे के सारे सेंटेंसेस यहाँ पे बना दिए। इनको पढ़ने के बाद अगर आप हर सेंटेंस में एक, इसको आप आंसर मानते हुए, इसका बेसिकली अगर आप जब क्वेश्चन बनाएंगे अपनी तरफ से, जैसे कि ये शी पुट ऑल द टॉयज इन अ बैग, उसने सारे खिलौने बैग में रख दिए। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, उसने सारे खिलौने कहाँ रख दिए, उसने सारे खिलौने कहाँ रख दिए। तो इसका आंसर क्या बन के आएगा, उसने सारे खिलौने बैग में रख दिए। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, दिस शर्ट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी। ये शर्ट मेरे किसी काम की नहीं है। तो हम इसका क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस शर्ट। इस शर्ट का क्या यूज़ है। ठीक है, एंड व्हाट कैन यू डू विद दिस शर्ट। ऑब्वियसली शर्ट पहनने के लिए होती है, लेकिन इसका क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं बेसिकली इट इज़ ऑफ नो यूज़। लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ जॉयज एंड सॉरो। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ क्या है, तो लाइफ का आंसर ये बेसिक निकल के आता है। ठीक है, हम पहले वाले सेंटेंस को भी हम ऐसे समझ सकते हैं, व्हाट डिड शी डू। हम सिंपल सा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, उसने क्या किया। तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसको समझाने के लिए यहाँ बेसिकली आपको ये समझना है कि इन सेंटेंसेस में मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन के आ रहा है वो व्हाट बन के आ रहा है। पहले का हम क्या बना सकते हैं, व्हाट डिड शी डू, तो इसका बन के आएगा, आंसर निकल के आया कि उसने सारे खिलौने यहाँ पे रख दिए। ठीक है, हम कह सकते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस शर्ट फॉर मी, तो हम कह सकते हैं दिस शर्ट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी। व्हाट इज़ लाइफ, दे मेट अस इन द पार्क। वो हमसे पार्क में आके मिले। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन हम ऐसे ही बना सकते हैं कि वेयर डिड दे मीट अस। वो हमसे कहाँ पर आके मिले, वो हमसे आके पार्क में मिले। इसी तरीके से ये दो सेंटेंसेस भी आपके थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इसमें जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे बेसिकली आपको समझाया जा रहा है, वो इन सेंटेंस के साथ में अटैच करके समझाया जा रहा है। तो आप जितना मैंने आपको आज समझाया है उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि नाउन फ्रेज क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा और एडवर्ब फ्रेज क्या होगा। ये तीनों बेसिकली देखा जाए अगर, तो तीनों का ही कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। इतना जितना इसमें लिखा हुआ है, पहले आप इस वाले पेज को आप अच्छे से स्टडी करेंगे। एंड लिटरेचर में मैंने आपको कुछ वर्क आज होमवर्क में दिया है, वो होमवर्क में पहले उसको निपटाएं, फिर आगे की एक्सरसाइज हम कल देखेंगे। चलिए।